भारत की सारी दुनिया में अलग पहचान है, तो उसके लिए यह भी मशहूर है कि विविधताओं से भरे इस विशाल मुल्क में क्रिकेट किसी आस्था से कम नहीं है। अब तो आलम यह है कि ये न सिर्फ पुरुषों में लोकप्रिय है, बल्कि बड़ी तादाद में लड़कियां इसमें करियर बना रही हैं। मिताली राज जैसी लेडी सचिन और झूलन जैसी लेडी बुमराह तो उनकी आइकन हैं। आलीशान क्रिएशंस की मुलाकात हुई एक ऐसी ही उभरती क्रिकेटर आयुषी गर्ग से। इस मुलाकात का रोमांच समझना है तो वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो औरों से साझा कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी प्रस्तुतियां आप तक निर्बाध पहुंचती रहें। तो आज की हमारी नायिका है राजस्थान के एजुकेशन हब कोटा के पास ही सांगौद में पली बढ़ी आयुषी। यहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। आयुषी के पिता दिलीप गर्ग एक व्यवसायी हैं, जबकि मां ब्रजेश गृहिणी। बहुत नटखट रही आयुषी को बचपन में खेल खिलौनों का बड़ा शौक था। इसकी यही रुचि देखते हुए पापा दिलीप ने इसे प्लास्टिक का बैट और बॉल थमा दी। फिर क्या था, चाहे आंगन हो, बालकनी, गैलरी, दालान या घर का कोई हिस्सा, ये तो छक्के चौके उड़ाने लगी। 2-1 साल में ही पापा दिलीप को यह आभास हो गया कि आयुषी में कोई बड़ा क्रिकेटर छिपा है और उन्होंने इसके शौक को पंख लगाने का बड़ा फैसला कर लिया। हालांकि ये निर्णय आसान नहीं था। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में बेटी को खेल और वो भी क्रिकेट में कोई बढ़ावा देना हंसी खेल की बात नहीं थी। लेकिन बेटिया का रुझान देखकर वो चाहते थे कि कैसे भी उसके अरमान पूरे हों। मैं 10 साल की थी जब मैं पहली बार घर से बाहर निकली। पहली बार ट्रायल्स देने आई तो पता नहीं था कि क्रिकेट किट क्या होती है। लोअर टी शर्ट में, घर की जो एक बच्चा जो घर पे लोअर टी शर्ट पहनता है वो पहन के आई थी। बस एक ही चीज़ पता थी कि क्रिकेट क्या होती है। बस बैटिंग करनी आती थी, बॉलिंग करनी आती थी और फील्डिंग करनी आती थी। बस यही पता था, क्रिकेट के बारे में पता था और किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था। हाथ में लेग गार्ड्स लेके और बैट लेके मैं पहली बार ऐसे ट्रायल देने आई थी। आयुषी जब 8 बरस की हुई तभी उन्हें कहीं से पता चला कि झालावाड़ में कोई कोच फारूक हैं जो बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं। बस दिलीप साहब अपनी लाडो को लेकर जा पहुंचे उनके पास। संयोग देखिए कि फारूक सर ने भी तुरंत इस बच्ची की प्रतिभा को भांप लिया। उन्हें लगा कि यदि इस बच्ची को परफेक्ट ट्रेनिंग दी जाए तो खेल जगत को एक बेहतरीन सितारा मिल सकता है। उत्साहित दिलीप हर हफ्ते 15 दिन में आयुषी को झालावाड़ ले जाते। वो वहां कोच से क्रिकेट की बेसिक्स सीखती और घर आकर पिता के मार्गदर्शन में जमकर अभ्यास करती। आयुषी गर्ग जब छोटी थी तब ये बहुत चंचल स्वभाव की थी और खेल में उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी। उस रुचि को देखकर हमने आयुषी को क्रिकेट खिलाना सिखाया। यहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होने के कारण हम उसको कोटा लेके गए, झालावाड़ लेके गए और वहां पर हमने क्रिकेट खिलाया। जब हम आयुषी को ले जाते थे तो हमें परेशानी होती थी, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की। धीरे धीरे आयुषी खुद आत्मनिर्भर हो गए और वो खुद भी जाने लग गए। पापा मम्मी के लिए सोचती तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी बड़ी सोच है कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में बाहर भेजा। स्टार्टिंग 3-4 साल तो कोटा से जयपुर लगभग 250 किलोमीटर है, तो आने जाने में वो हमेशा मुझे लेने आते थे, छोड़ने आते थे। ट्रायल्स के लिए लेने छोड़ने आते थे, फिर कैंप्स के लिए लेने छोड़ने आते थे। तो उनकी बड़ी स्ट्रगल है इसमें, उनकी बड़ी मेहनत है। मेरे कज़न भाइयों ने भी बड़ा मेरा साथ दिया इस चीज़ में। वो लोग भी मुझे कई बार छोड़ने लेने आते थे। तो मुझे तो मैं छोटी थी, कुछ लगा नहीं, बस क्रिकेट खेलने का जुनून था, पर उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये पिता का प्रोत्साहन और उनकी प्रगतिशील सोच ही थी कि उन्होंने अपनी बेटियों पर न सिर्फ भरोसा किया बल्कि उसे कदम दर कदम आगे बढ़ाया। जबकि पुरुष प्रधान समाज की हकीकत आज भी इतनी दकियानूसी है कि बेटों के मुकाबले बेटियों को अवसर कम ही मिलते हैं। आयुषी गर्ग को क्रिकेट खिलाने के पीछे जो हमारा मूल उद्देश्य हुआ यह था कि उस वक्त कानून जो था वह बेटियों के पक्ष में ज्यादा मजबूत नहीं था और बेटियों की शादी होने के बाद अगर उनका पति अच्छा है तो बेटी सुरक्षित है और अच्छी तरह से रह सकती है। अगर पति सही नहीं है तो बेटियां अच्छी तरह से नहीं रह सकती। इसलिए हमने आयुषी को क्रिकेट खिलाया ताकि आयुषी अपने पैरों पे खड़ी हो सके और आत्मनिर्भर बन सके और खुद के डिसीजन खुद ले सके और खुश और प्रसन्न रह सके। ये उद्देश्य हमारा था। आज मम्मी ब्रिजेश को भी अपनी होनहार गुड़िया पर नाज है। आयुषी गर्ग पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, वो हमेशा क्लास में टॉपर थी और 10th ईयर में भी कम पढ़ाई में भी उसने अच्छे नंबर प्राप्त किए थे
उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, मतलब वैसे थी, मिलनसार थी और पॉजिटिव नेचर थी, सभी को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, वो हमारी हर बात मानती थी। मैं माता पिताओं से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जो भी उनका पढ़ने में या किसी भी क्षेत्र में उनकी रुचि हो, उनको मोटिवेट करें और उनके साथ उनका सहयोग करें, और ताकि वो बच्चा अपने सपने को पूरा कर सके। माता पिता के विश्वास और नवेंदु त्यागी के गुरु मंत्र का ही परिणाम है कि आयुषी के खेल में गजब का निखार आया है और उसकी बैटिंग तकनीक दिन ब दिन स्ट्रांग हुई है। तो सांगोद से झालावाड़ तक क्रिकेट की बारीकियां सीखने का सिलसिला करीब 2 साल चला और कड़ी मेहनत से आयुषी का क्रिकेट सफर परवान चढ़ने लगा। सख्त ट्रेनिंग के बाद आयुषी को झालावाड़ के कोच फारूक साहब अंडर 19 ट्रायल दिखाने जयपुर ले आए। यहां इसने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को करीब से देखा और खेल की बारीकियां सीखी। पापा का बहुत सपोर्ट था, पापा का ज़बरदस्त विजन था, और उस टाइम पे फारूक सर थे, उनका भी बहुत अच्छा विजन था। उन्होंने ही मुझे बेसिक क्रिकेट सिखाई थी और उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया। उन्होंने ही बोला पापा को कि आप इसे ट्रायल्स पे लेके जाओ, और वो खुद मेरे पापा के साथ और मेरे साथ आए थे। तो मेरे लिए तो सब कुछ नया था, बस ऐसा लग रहा था कि अलग ही दुनिया में आ गई। जब पहली बार आरसी में इतना बड़ा ग्राउंड देखा, इतने सारी लड़कियां, क्योंकि पहले कभी लड़कियां खेलते हुए ही नहीं देखी थी, उससे पहले टीवी में ही देखी थी, बस सामने से कभी नहीं देखी थी। तो जब आई, देखी इतनी सारी लड़कियां ट्रायल्स में, बड़ी खुशी हुई, बड़ा जोश जुनून आया, लगा कि बस अब खेलना है और कुछ नहीं। अगले ही साल उसे अंडर 19 कैंप के लिए चुन लिया गया। सिलेक्शन गेम में इसने जोरदार खेल दिखाया, लेकिन कम उम्र आड़े आ गई। फिर भी वो 16वें खिलाड़ी के रूप में आखिर टीम में चुन ली गई, जहां इसे अच्छा खासा अनुभव मिला। और फिर आया 2014, जब 12 साल की आयुषी गर्ग अंडर 19 की नेशनल टीम का हिस्सा बनी और नागपुर में विदर्भ के खिलाफ उसने डेब्यू किया। अगले ही साल 2015 में उसने अंडर 19 में राजस्थान की तरफ से सर्वाधिक रन स्कोर कर सबको चौंका दिया। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बूते आयुषी गर्ग का सीनियर टीम में सिलेक्शन हो गया। कोच्चि में तमिलनाडु के खिलाफ उसने अर्धशतक ठोककर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। राइट हैंडर बैटर आयुषी वनडे के तीनों एज ग्रुप्स यानी अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर्स में राजस्थान की ओर से अनेक बार हाईएस्ट रन स्कोरर रही हैं। सन 2019-20 में राजस्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर आयुषी को पहले सुंदर कांति जोशी अवार्ड से नवाजा गया। अब तक वो 3 बार नेशनल क्रिकेट एकेडमी कैंप्स अटेंड कर चुकी है। 3 बार ही उसने अंडर 19 के इंटर जोनल मल्टीडेज टूर्नामेंट में भाग लेकर अपने खेल कौशल को और परवान चढ़ाया है। और तो और ये अंडर 23 चैलेंजर्स ट्रॉफी का भी हिस्सा रही, जहां इसे इंडियन ग्रीन में खेलने का मौका मिला। आयुषी गर्ग ने अब तक 2 सीनियर वनडे इंटर जोनल्स खेले हैं, जहां कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ रहकर इसने बहुत सीखा और इंप्रूव किया। आयुषी गर्ग राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम के लिए सबसे अधिक शतक और अर्धशतक बनाने वाली बैटर हैं, जिसमें 148 नॉट आउट इनका सर्वाधिक स्कोर रहा है। अभी उसने जो लास्ट डोमेस्टिक क्रिकेट हुए हिंदुस्तान में, उसने 4थे हाईएस्ट रन बनाए और करीब करीब उस लेवल पे बुलाए जहाँ सारी इलीट टीम थी, टॉप क्लास इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर उनमें खेल रहे थे। तो ये साबित करता है कि जो उसका क्रिकेट का जो टैलेंट है वो किसी से भी कम नहीं है। आयुषी पिलाटेस एक्सरसाइज को एक क्रिकेटर के लिए बेहद अहम मानती है, क्योंकि इससे न केवल स्ट्रेंथ बढ़ती है बल्कि मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बेहतर होती हैं। इंजरी से बचने के लिए भी पिलाटे एक्सरसाइज काफी कारगर सिद्ध हुई है। पिलाटे एक्सरसाइजेज ना सिर्फ हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है, बल्कि हमारी पोस्टीरियर चेन को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है और ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, बॉडी टोनिंग के लिए बहुत अच्छी है और हमारी जो बोन्स की है मोबिलिटी वो स्ट्रॉन्ग होती है और हमारी जो बॉडी है वो ओवरऑल अच्छी स्टेट में रहे और बेस्ट स्टेट में रहे, ताकि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए, उसके लिए सपोर्ट करती है। यह है पुशिंग एंड पुलिंग होल बॉडी एक्सरसाइज। इससे स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों इंप्रूव होते हैं। आयुषी का मानना है कि क्रिकेटर को इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है। जो पुशिंग पुलिंग एक्सरसाइजेज जो हम रेत पे करते हैं, उसका मेन गोल यही है कि हम रेजिस्टेंस से
उस हमारे पुश और पुल कर सके, बिकॉज जो क्रिकेट में सारी मूवमेंट्स पुशिंग और पुलिंग की है, क्रिकेट पूरा गेम ही पुशिंग और पुलिंग का ही है, तो इसलिए हमें जब रेत रेजिस्ट करती है और हम उसको फोर्सफुली पुश करते हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाती है और हमारी स्पीड भी इंक्रीज होती है। गंगा तट पर इन कुदरती चट्टानों पर कूदने फांदने वाली ये एक्सरसाइज जहां स्पीड और दमखम बढ़ाने में मदद करती है, वहीं इससे रिफ्लेक्सेस भी फास्ट होते हैं। प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेज और जो एक्सप्लोसिव वर्कआउट्स है सारे सेशंस प्लान करके कराते हैं, और जो भी सेशंस होते हैं उसमें सब में मेजर गोल यही होता है कि हमारा एक्सप्लोसिव पावर इंक्रीज हो और हमारे जम्प्स और सब इंक्रीज हो, बिकॉज जो क्रिकेट है उस पर सारे मूवमेंट्स एक्सप्लोसिव है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, तो हमारा सारा काम एक्सप्लोसिव काम है। तो इसलिए जो सारा सेशन प्लान होता है वो इसी तरीके से होता है कि ताकि हम हमारी पावर को एग्जीक्यूट कर सकें और अच्छे से और एक्सप्लोसिव तरीके से हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। इस पिलाटे और गंगा की रेत पर एक्सरसाइज का मौका इसे मिला ऋषिकेश में संचालित क्रिकेट गुरु नवेंदु त्यागी के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रेजिडेंशियल कैंप में। कैंप संचालक गुरु नवेंदु खेल के प्रति आयुषी के समर्पण के कायल हैं और उन्हें विश्वास है कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। आयुषी गर्ग जो राजस्थान की सबसे टैलेंटेड, स्किलफुल, डिसिप्लिन, जिसमें क्रिकेट के एक इंटरनेशनल स्तर पे खेलने के स्किल है, टैलेंट है और पेशेंस है, जो उसका क्रिकेट के प्रति लगाव, क्रिकेट के प्रति उसका रुझान, एक दिन 100% वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। ये कोई स्टेटमेंट मैं ऐसे नहीं दे रहा, करीब करीब 5 साल से आयुषी को मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, उसके साथ सेशन कर रहा हूँ, और जितना आयुषी गर्ग ने हिंदुस्तान में अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाया है वो शायद ही कोई किसी क्रिकेटर ने और आगे बढ़ाया हो। ऑल्दो अभी उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का चांस नहीं मिला है, पर डोमेस्टिक क्रिकेट में, नेशनल क्रिकेट परेड में जितनी कम उम्र में उसने राजस्थान के लिए मैच खेले हैं, करीब करीब 150 मैच वो खेल चुकी है, उसमें 30 से 40-45 मैच उसके फर्स्ट क्लास होंगे, 19 होंगे, और इतनी कम उम्र में इतने मैच खेलना ये कोई कम टैलेंट की बात नहीं है। फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आयुषी योग को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। योगा सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेयर्स के लिए, बिकॉज जितना हमें फिजिकली रिलैक्स होने की ज़रूरत है उतना ही हमें मेंटली भी रिलैक्स होने की और इवन प्रिपेयर होने की ज़रूरत रहती है। तो योगा जो सेशंस होते हैं वो प्रॉपरली प्लान्ड होते हैं। काव्या मैम उन्हें प्रॉपर प्लान करके बनाती हैं, जिसमें हमारे मूवमेंट्स इंप्रूव होते हैं, जिसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ तक इंप्रूव होती है। सारे आसनास होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है जो हमें काम और कंपोज रखने में भी बहुत मदद करता है। तो हमें मेंटली भी और प्रिपेयर करता है और फिजिकली तो हम फिट होते ही हैं। विपश्यना गौतम बुद्ध की हजारों साल पुरानी वो विद्या है जिसने लाखों लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में मदद की है। आयुषी काफी समय से इससे भी जुड़ी हुई हैं। उसका विश्वास है कि विपश्यना से उसके जीवन में एक अनुकूल प्रभाव पड़ा है। विपश्यना का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि विपश्यना मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर आया है। विपश्यना गौतम बुद्ध की हजारों साल पुरानी वो साधना है जिसने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन में बेहतर बनने में मदद की है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। क्योंकि मैं छोटी थी, 3-4 साल पहले की बात है, जब मैंने पहली बार विपश्यना का शिविर अटेंड किया। मुश्किल था क्योंकि वहाँ के नियम बहुत कड़े हैं। वहाँ पे 10 दिन तक आप किसी से कोई संपर्क नहीं रख सकते, अपने माता पिता से कोई बातचीत नहीं कर सकते। वहाँ पे पूर्ण रूप से आपको एकांत रहना होता है और शांति मेंटेन करनी होती है। मुश्किल था पर बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। जीवन में बहुत परिवर्तन आया, बहुत आत्मविश्वास मिला वहाँ से। और जब विपश्यना का जो 10 दिन की साधना जब मैंने पूर्ण की तो मुझे एहसास हुआ कि जब विपश्यना जैसी इतनी पवित्र साधना अगर मैं इतनी ईमानदारी से कर सकती हूँ तो मैं जीवन में कुछ भी कर सकती हूँ। तो एक वो विश्वास जो मुझे विपश्यना करके आया है वो बहुत अलग है। और उसके साथ साथ ही विपश्यना ने मेरा जीवन के प्रति और हर चीज़ के प्रति परसेप्शन चेंज किया है। अब मैं हर चीज़ को परसीव जो करती हूँ वो एक बेहतर ढंग से परसीव करती हूँ। आयुषी शुरू से ही टेक्निकली स्ट्रांग रही हैं। इसके बेसिक्स लाजवाब हैं। डिफेंस, कट, पुल और ड्राइव उम्दा रहे हैं।
इनके स्टांस, बैकलिफ्ट, डाउन स्विंग भी अच्छे हैं, जिसका इसे फायदा मिल रहा है। यही वजह है कि ये छोटी सी उम्र में ही सीनियर्स में खेल पाई। ओपनिंग बैटर आयुषी एक स्ट्रोक प्लेयर हैं और चौकों छक्कों से सजी लंबी लंबी पारियां खेलने में महारत रखती हैं। इतना अच्छा स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा, वेदर दैट इज बॉयज और दैट इज ए फीमेल क्रिकेटर, कि उसका टोटली जो लाइफस्टाइल है वो एक बड़े खिलाड़ी बनने का है। एग्जाम्पल के तौर पे उसका डाइट, उसका डिसिप्लिन, उसका मेंटल ग्रोथ सेट, उसका इंटेंट, उसकी एप्लीकेशन, उनकी इंटेंसिटी गेम के प्रति, अपने सेशन के प्रति, वो एक किसी भी गेम के किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर से कम नहीं है। और ये मैं 100% कह सकता हूँ कि आने वाले 1 या 2 साल में वो राजस्थान का नाम रोशन इंटरनेशनल क्रिकेट में करेगी। आयुषी को पिछले 6 साल से जानता हूँ, बहुत ही अच्छा प्लेयर है वो और फ्यूचर है वो इंडिया का। अभी तक मेरे ख्याल से वो 100-150 मैच बोर्ड ट्रॉफी खेल चुकी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, गेम में भी आती होती है, वेल डिसिप्लिन रहती है और ये आने वाले समय में देश का, राज्य का और अपने घर का नाम, परिवार का नाम अच्छा करेगी। आज वो अपनी बहन अनाया के साथ जयपुर में रहकर गुरु नवेंदु के ही शिष्य और जाने माने क्रिकेटर अभिमन्यु लांबा की अकादमी में अपना हुनर निखार रही है। अभिमन्यु अमेरिका में लीग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो बहन अनाया आज राजस्थान अंडर 19 की कप्तान है। वो विकेट कीपर और टॉप ऑर्डर बैटर हैं। उसका कहना है कि आयुषी का खेल के प्रति जुनून ही उसकी खासियत है। आयुषी एक बहुत अच्छी मेहनती प्लेयर है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। जैसे कुछ भी हार्डशिप्स वगैरह आती है एक एथलीट की लाइफ में, एक प्लेयर की लाइफ में, पर लेकिन ये कभी खुद को इफेक्ट नहीं होने देती। ये हमेशा उसी अकॉर्डिंग चलती है जैसी ये है। इसे कोई ये अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता और ये अपने बिलीव्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एज अ प्लेयर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। दोनों बहनें ऋषिकेश में नवेंदु सर के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रेजिडेंशियल कैंप को बहुत उपयोगी मानती हैं, जिसने इनके जीवन को एक नई दिशा दी है। वहीं इन्होंने तरह तरह के व्यायाम के साथ ही प्रॉपर न्यूट्रिशन का महत्व भी जाना, जिसे ये कड़ाई से फॉलो करती हैं। मेरी पूरी मेहनत जारी है। बस एक सीज़न में यही है कि मैं हर सीज़न यही कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊँ और आगे जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनमें रन बना के मैं आगे इंडिया खेलूँ। अभी मैं लास्ट ईयर रन बना के जोन तक आई थी, उससे लास्ट ईयर से पहले भी, बिफोर लास्ट ईयर भी मेरे 415 रन थे और मैं ऑल इंडिया की 4th हाईएस्ट रन गेटर थी। उसमें मेरे से पहले सारे इंडिया प्लेयर्स ही थे, मोना दीदी थे और जस्सिया दीदी थे, प्रिया दीदी थे, तो सब इंडिया प्लेयर्स ही थे। उसमें मैं 4th नंबर पे मैं थी, तो अच्छा लगा और आगे जोन भी मिला। अच्छा, वहाँ का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब इंडिया प्लेयर्स बड़े, सब बहुत अच्छे, बहुत काइंड और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस यही कोशिश है कि उनसे कुछ, मतलब यही कोशिश रहती है जब भी मैं उनके साथ खेलती हूँ या उनके अगेंस्ट खेलती हूँ कि उनसे सीखूँ और बस अपने आप को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करूँ ताकि मैं आगे खेल सकूँ। आईपीएल के मुहाने पर पहुंच चुकी आयुषी का सपना है कि वो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनकर भारत का नाम रोशन करे। उसकी फिटनेस, डेडिकेशन, समर्पण और ऑलवेज गिविंग हर बेस्ट वाली ज़ील ऐसी है कि वो जल्द ही नेशनल टीम की एस्टैब्लिश्ड बैटर के तौर पर सारी दुनिया में अपने खेल की छाप छोड़ती नजर आएगी।